बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हमारा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला चल रहा था। स्टूडेंट, मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि समटाइम मुझे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि उनको मिला नहीं है, लिंक नहीं सेंड हुआ। तो इससे बेहतर है कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया हो कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और उसके साथ बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो खुद से आपको जो है वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो इस जहमत से आपको नहीं मतलब प्रॉब्लम होगी कि आपको लिंक मिले या ना मिले, क्योंकि डेफिनेटली लेक्चर्स तो हमने कंटिन्यूसली लेने हैं। तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.9 हम कर रहे थे, और उसका जो कुछ क्वेश्चन 6 हो गए थे। क्वेश्चन 7 ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा भी किया है। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कर दिया था। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स, जिसमें के हमारा क्या है, के इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट या नंबर। करना हमने क्या है, हमने बेटा इसमें अगर डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, और ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी। वंस अगेन हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। जब ये फॉर्म आएगी, आपको पता है हम डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे हम, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से क्लास करेंगे, और ई की एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है ई की एक्स ही होता है। अब अगेन वही फॉर्म आ रही है, तो अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव हम लेते जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक कि हमारा कंटिन्यूसली आप देखोगे के -1, के -2 एंड सो वन 3 2 1 हमारी वैल्यूज 1 तक जाएंगी। इनकी अल्टीमेटली ये वैल्यू के फैक्टोरियल आ जाएगी। तो ये बात अब बार बार करने की बजाय अगर आप सिंपली भी लिख दोगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। बाय अप्लाइंग डेल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यूसली फाइनली वी गेट के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई की एक्स, बिकॉज हम चाहे जितनी बार भी डेरिवेटिव ले लें ई की एक्स का, वो ई की एक्स से आएगा। अब हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं एक्सिस के ऊपर इन्फिनिटी, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वी नो ज़ीरो के इक्वल होता है। ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, लिहाजा ज़ीरो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल सा है, ये भी देख लें आप। क्वेश्चन है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 की पावर एक्स टेंजेंट के ओवर 3x। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ तो सूरत हाल कुछ इस तरह से आती है कि 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, टेन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो आ जाएगी, विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में लाएं ताकि हम इस पर जो है वो डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकें। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर एक्स, नीचे जाकर रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया 1/3 की पावर एक्स। अब मैं लूँगा इसका डेरिवेटिव, ऊपर वाली अमाउंट का अलग और नीचे वाली का अलग। 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड स्क्वायर k/3x, और आपको पता है जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। नीचे वाली अमाउंट का भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया। देखिए डेरिवेटिव लिया नहीं है, जस्ट अभी मैंने डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको लिखा है dy/dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा? वो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि आप देखेंगे कि नीचे वाली अमाउंट ऊपर वाली अमाउंट से कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होगी? कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमें पता है डेरिवेटिव से बाहर आता है, और फंक्शन का लेते हैं हम डेरिवेटिव। d/dx 1/3x, d/dx 1/3x, सेम अमाउंट आ गई जो कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। तो हमारे पास सिंपली बस यही अमाउंट बच गई, सेकंड स्क्वायर k/3 की पावर x। तो अब इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, और किसी भी 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो, और सेकंड ज़ीरो की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और 1 इंटू के ही फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 13 के नाम से ही है बुक में, इसलिए आप जो बाकी क्वेश्चन आप समझे 9 10 8 है ही नहीं है, मतलब आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आया हुआ है। आपको मैं वेट कर देता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 log x की पावर 3/5 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय साइन 3/5
एक्स माइनस वन। इस सारी अमाउंट को हमें किसके इक्वल करना है, 1 प्लस 2 की पावर 3 ओवर 5। तो बेटा हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यही अमाउंट लिखी मैंने, और साथ ही साथ चेक करेंगे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। देखिए log 1 0, तो ये 0 की पावर आ जाएगी, log 1 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, तो ये हमारी 0 और साइन 0 0 होता है, तो 0/0 आ जाएगी वैल्यू। और ये जो है पावर हम देख रहे हैं कि सब की पावर क्या है, 3/5। 3/5 को सब को हम अलग अलग करेंगे, और देखें ज़रा, इसको मैंने सेपरेट कर दिया 3/5 और साइन 3/5 से अलग अलग मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूँगा। ये रकम वैसे ही लिखते हैं आप, log x 3/5, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन की पावर है बेसिकली, ये एंगल की पावर नहीं होती। समटाइम कुछ स्टूडेंट इसको एंगल की पावर बनाते हैं। ये 3/5 पूरे फंक्शन की पावर है, 3/5। यहाँ से बेटा आप माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। उसकी रीज़न के नीचे एंगल क्या है, x माइनस 1। हम कोशिश करेंगे ये भी x माइनस 1 की फॉर्म ही बने, ताकि बाद में हम इसको फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये पावर एज इट इज़ रहेगी 3/5, और इसको भी हम साइन x माइनस 1 होल पावर 3/5 कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों पावर्स को हमने इकट्ठा करना है। अब ये जो लिमिट है अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 1, और 3/5 3/5 सेम पावर्स हैं, पावर्स को आप कंबाइन कर लें या इकट्ठा कर लें। सिमिलरली आप सेकंड फंक्शन पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जितने भी फंक्शन हों उसके अकॉर्डिंग हम उतनी बार लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन x माइनस 1, और कंबाइन कर देंगे पूरे फंक्शन को, पावर को 3/5। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई है। अब इसको बेटा हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डेल हॉस्टल रूल, और उन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और फिर देखेंगे हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। इसको मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा अरेज कर लूँ ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हमारा। तो नाउ कंसिडर फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिखा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और log x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 1। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से log 1 0 और 1 माइनस 1 0 साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए, लिहाजा हम इसमें यूज़ करेंगे बाय डेल हॉस्पिटल रूल। तो log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है, और साइन x का cos x माइनस 1। एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो 1 बनता है, तो 1 तो अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं लिमिट जो कि 1 है, तो 1/1 cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 1/1 फाइनली 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। अगेन कंसिडर सेकंड पोर्शन इसी इक्वेशन का, और वो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x
स्केयर -1 साइन x -1। इसमें बेटा अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म ही आ रही है, लिहाजा इसको भी हम बाय यूजिंग डेल हॉस्पिटल रूल जो है वो सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डेल हॉस्पिटल रूल। तो बाय डेल हॉस्पिटल रूल लिमिट x अप्रोचेज टू 1 का 0 डेरिवेटिव और x स्क्वायर का 2x, साइन का डेरिवेटिव cos x -1 और डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से रियल नंबर हमें मिल जाएगा 2 × 1 और cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 2 और 1 ये 2 आ जाएगा। इन इक्वेशन को कोई नाम देते हैं, पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको 2 और 3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाई पुटिंग put equation 1 put equation 2 and 3 in equation 1। तो 1 में अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूँ तो इस सारी वैल्यूज का आंसर बेटा हमारा 1 है और इस सारी वैल्यूज का आंसर 2 आएगा। तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और पावर ले लेंगे 3/5 और सेकंड वैल्यू का आंसर 2 आया था, 2 पुट कर देंगे। 1 की पावर कुछ भी हो हमें पता है 1 होती है और ये 2 की पावर 3/5 एज इट इज़ आ जाएगी। और अगर हम एक नज़र राइट हैंड साइड पे डालें तो यही हमने प्रूव करना था, 1 + 2 की पावर 3/5 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा उम्मीद है आपने लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।